हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिक अमीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। जो हम एक पीएमएमसी यूनिट को बेसिक उसका रेंज एक्सटेंशन के फॉर्म में उसको हम बनाते हैं। हमारा जो पीएमएमसी था वो एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो रेंज ऑफ करंट है वो मिली एम्पियर की रेंज में है, जबकि जो हम जनरल पर्पस अमीटर काम में लेंगे उनकी रिक्वायर्ड रेंज हो सकता है हम उस अमीटर को 1 एम्पियर का अमीटर बनाना चाहते हैं या उस अमीटर को हम 10 एम्पियर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं या 100 एम्पियर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। तो एक ऐसी बेसिक पीएमएमसी डिफ्लेक्शन यूनिट जो 20 मिली एम्पियर पे या 10 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको दे देती है, उससे आप एक अमीटर कैसे बनाएंगे। पहले हम अमीटर का अगर बेसिक प्रिंसिपल देखें तो मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किट था जिसमें आपने वोल्टेज और कुछ रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स और कुछ रेजिस्टेंस लगा रखे। अगर आप इस सेटअप में अपना एक अमीटर इंसर्ट करते हैं तो ये अमीटर जो है वो सीरीज में इंक्लूड होगा, और आप जब इसे इंक्लूड करते हैं तो ये जो आपका अमीटर यूनिट है वो ऑलमोस्ट वेरी लो रेजिस्टेंस के साथ इस सर्किट में इंक्लूड होना चाहिए ताकि वो ऑन गोइंग करंट कंडीशन को ना चेंज करे। अगर अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये जो करंट फ्लो हो रही थी सर्किट में उसे ये ड्रॉप डाउन कर देगा और आप गलत रीडिंग देंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर करंट मेजरमेंट इज दैट the measuring unit should have a very low resistance so that it does not alter the initial current condition or your measurement so that your measurement is correct। तो पहली रिक्वायरमेंट ये कि जो भी अमीटर बने उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि पीएमएमसी जो खुद आपको 10 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा था, उससे जो आपको अमीटर की रेंज है वो मान लीजिए आपको 10 एम्पियर बनाना है, तो आपको ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स आपकी मेजरमेंट की रेंज बढ़ानी है। तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे वो हम पढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आप किसी पीएमएमसी को डिफाइन करें तो पीएमएमसी में आपका जो डिफ्लेक्शन यूनिट है आप इसको पीएमएमसी से बता रहे हैं। इस डिफ्लेक्शन यूनिट में आपके पास एक मूविंग कॉइल है और उस कॉइल पार्ट का आपके पास कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस वो अपने साथ कैरी ओवर करता है। तो आप एक पीएमएमसी को एक आईएम यहाँ पे हम ये बताते हैं कि ये यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगा आईएम की रेंज पे, और आरएम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इस डिफ्लेक्शन यूनिट के साथ जो आईएम लिखा गया है ये आपको बताता है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल मेजरिंग करंट रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम ये आरएम है तो इसका भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये केवल ये सिंबल है उसकी मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी को बताने के लिए। तो आपके पास आपके पास एक पीएमएमसी है या एक गैल्वेनोमीटर है जो आईएम करंट मेजर कर सकता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम है। आपको चाहिए कि आप एक इसे ये आपको अमीटर की रेंज बनानी है। तो आपका पीएमएमसी मेजर कर सकता है आईएम, और आप इससे जो अमीटर बनाना चाह रहे हैं उसकी आप रेंज क्या चाह रहे हैं, आई, और आई विल बी m टाइम्स ऑफ आई एम। आप इसकी रेंज को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इसके सीरीज में पैरेलल में एक बहुत ही लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। इस पीएमएमसी से अगर 10 मिली एम्पियर करंट पास हो सकती है और आप इसको मान लीजिए इसकी रेंज 10 मिली एम्पियर है और आप इसको 100 मिली एम्पियर का बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक ऐसा रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच करेंगे जो रेस्ट ऑफ द 90 मिली एम्पियर को सिंक इन कर ले। ठीक है, तो आप इस पीएमएमसी के साथ, ये आपकी पीएमएमसी यूनिट है, आईएम और आरएम पीएमएमसी यूनिट या गैल्वेनोमीटर को बता रहा है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये केवल करंट का इंडिकेशन है। और अगर इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है आईएम आरएम, आप यहाँ पे इसी के साथ में एक ऐसा RSH लगा देंगे शंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि
रेस्ट ऑफ द ये इसमें से ज्यादा करंट पास होगी और इसमें से आपकी जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की है वो तो यहाँ तक ये करंट को पास कर सकता है। रेस्ट ऑफ द करंट आप इसमें से पास करेंगे और आपको एक अपनी रिक्वायर्ड रेंज का अमीटर आप बना लेंगे। वैसे आप देखिए कि अगर आप मान लीजिए 100 ओम के पैरेलल में अगर आप 1 ओम लगाते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है 100 इंटू 1/101, तो ऑलमोस्ट 1 ओम के आसपास आ जाता है। तो आप किसी भी मेजरिंग यूनिट के साथ जब बहुत छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आप पैरेलल में लगाएंगे तो नेट जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर वन की रेंज में चला जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, तो इस लो वैल्यू के शंट ने आपका रेजिस्टेंस कम कर दिया, एक्सेस में जो आपकी करंट थी उसको भी सिंक इन कर दिया और आपने एक अमीटर बना लिया। हम इसको मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला लिख के इसको डिराइव करते हैं। अगर आप इस सर्किट में देखिए IM दिस इज PMMC, दिस इज शंट रेजिस्टेंस, और ये जो पूरा ब्लॉक है ये आपका एक अमीटर बन गया है। ये PMMC उसके साथ एक शंट, इसको आप एक अलग डिब्बे में इनको बना के और उसके ऊपर आप अपनी अलग अपना स्केल जो भी डिस्प्ले स्केल है उसे आप लिखेंगे, मॉडिफाइड स्केल लिखेंगे और यूजर को बोल देंगे कि ये लीजिए आपका 100 मिली एम्पियर का अमीटर। जबकि इंटरनली आपने क्या ले रखा है, आपने ले रखा है एक 10 मिली एम्पियर का PMMC, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसी के रेशियो में आप एक अंदर आप एक शंट जोड़ते हैं और यूजर को ये बोल देते हैं कि ये ले जाइए, ये 100 मिली एम्पियर का अमीटर बन गया है। तो ये जो केस है PMMC अलॉन्ग विथ वेरी स्मॉल RSH वो कहलाता है अमीटर। आपका इस नेटवर्क सेटअप का अगर हम करंट और रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें तो I विल बी IM प्लस ISH। डिफ्लेक्शन यूनिट में मैक्सिमम करंट और रेस्ट ऑफ द करंट शंट रेजिस्टेंस में ISH, ठीक है। और IM आपका जो है वो है IM इक्वल्स टू IM प्लस ISH हो गया। दूसरा ये दो आपने पैरेलल ब्रांचेस अप्लाई कर दी है, यहाँ पे IM करंट RM रेजिस्टेंस में पास हो रही है, ISH करंट RSH करंट में पास हो रही है। एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी है ISH RSH इक्वल्स टू IM RM। ये है ना, दोनों पैरेलल ब्रांच का आपका वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार कि इस डिफ्लेक्शन यूनिट से कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मत समझिएगा। ये एरो केवल IM को बता रहा है कि इसमें से इतनी करंट पास हो सकती है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने RM से बताया है, ठीक है। तो अब आप इस रिलेशन को जो है वो यहाँ पे पुट करके और आप यहाँ पे अपना जो रिलेशन है कि RSH और RM में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे आप ISH को रिप्लेस कर दीजिए। ISH आपका ये हो जाएगा IM इक्वल्स टू IM प्लस ISH इज IM RM अपॉन RSH। तो अगर आप RSH को निकाल रहे हैं तो RSH इक्वल्स टू RM अपॉन M-1। जितना गुना आप उसकी रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं अपने PMMC की एक अमीटर बनाने के लिए, ऑलमोस्ट उतने ही टाइम्स डिवाइड करके आप उतनी स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगा दीजिए, आपने रेंज इंक्रीज कर दी है। तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है एक PMMC RM एंड IM, ठीक है। ये इसका इंटर प्लस RSH RM अपॉन M-1, सॉरी इसको पैरेलल में लिखिए, पैरेलल इज एन अमीटर। आगे बात समझ में, PMMC जिसकी रेंज RM IM है और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जो RM बाय M-1 का है, इस इतने वैल्यू का है, ये एक अमीटर बना लेंगे।
इतने शंट रेजिस्टेंस को, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को लगाने से आपकी रेंज भी बढ़ गई है, एज वेल एज आपका जो इस यूनिट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी कम हो गया है। तो आपकी जो अमीटर की रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो गई है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ एक पीएमएमसी को लेके, या ये कई जो प्रॉब्लम्स है उनमें गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ होता है, तो गैल्वेनोमीटर या पीएमएमसी हमारी बेसिक डिफ्लेक्शन यूनिट है। तो इसको लेके आप कैसे अमीटर बनाएंगे ये हमने पढ़ा। इसमें हम कुछ एक दो जो है हमारी रेफरेंस के लिए मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए, उनको हम सॉल्व करते हैं तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर ये आप याद रखिएगा, ये हमारा बेसिक जो समरी था, RSH कितना है, RM/m-1। आपको दिया गया है 100 मिली एम्पियर PMMC। 100 मिली एम्पियर PMMC का मतलब है ये इसकी करंट कैपेसिटी है, करंट मेजरिंग कैपेसिटी, आप उसके ऊपर IM लिख लीजिए। हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस डिफ्लेक्शन यूनिट का होता है RM, ये भी आपने लिख लिया। फॉर मेकिंग एन अमीटर विथ रेंज 500 मिली एम्पियर, मतलब आप इससे एक अमीटर बनाना चाहते हैं जो 500 मिली एम्पियर मेजर कर दे, तो ये आपकी I है जो रिक्वायर्ड आप अपने अमीटर की रेंज रखना चाहते हैं। कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस, ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। आपको दे रखा है IM इक्वल्स टू 100 मिली एम्पियर। आप गिवन सारी क्वांटिटीज को लिख लिया करें और फिर उनसे को रिलेटेड फॉर्मूला आप सर्च करें कि कैसे आप कम से कम टाइम में अपना जो आंसर है वो निकाल लेंगे। और I इक्वल्स टू आपका आ गया है 500 मिली एम्पियर। तो इससे आपको मिल गया है M इक्वल्स टू I/IM दैट इज 5। ये आप मेजर करना चाहते हैं, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है पीएमएमसी का, तो आप कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5। आपका RSH इक्वल्स टू क्या रहता है 100। RSH का मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूं, RM/m-1। RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय M इज 5 -1 4, तो RSH इक्वल्स टू 25 ओम। आप अपने गिवन इस ये जो आपका आप इसको ऐसे भी बनाएंगे तो और आपके पास जो है वो शुरू में एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आप इसके साथ 25 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे और इस यूनिट को आप बोल देंगे कि ये 500 मिली एम्पियर का अमीटर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर पे। और सेकेंड जो प्रॉब्लम है उसे हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब आपको क्या पता करना है, M क्या है। ठीक है, इफ शंट रजिस्टर ऑफ 200 ओम इज यूज्ड, तो ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस आपको RSH दिया हुआ है। RSH is used with a galvanometer of 1000 ohm। 1000 ohm गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस है तो ये उसका आपको RM इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। आपको पता करना है M। वेरी सिंपल, हमने फॉर्मूला लगाया था कि RSH इक्वल्स टू RM/m-1। तो आपको पता M-1 इक्वल्स टू RM कितना है 1000 डिवाइडेड बाय RSH कितना है 200 दैट इज 5, तो M इक्वल्स टू 6। आप अगर इस तरह की अरेंजमेंट ले रहे हैं 1000 ओम के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप 200 ओम का शंट लगा रहे हैं तो आप अपने डिफ्लेक्शन यूनिट की जो रेंज है उसको 6 गुना बढ़ा रहे हैं और 6 गुना बढ़ा के उस रेंज का आप अमीटर डिजाइन कर रहे हैं। कई बार आपको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दी हुई होती है, 1/, सेंसिटिविटी इज आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है किसी भी डिफ्लेक्शन यूनिट के लिए। और आप इस तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स करिए जिसमें आपको पीएमएमसी पे बहुत सारे वेरिएशंस के साथ प्रॉब्लम पूछी जाएगी। कुछ प्रॉब्लम में ऐसा दिया जाएगा कि इतने फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे इतना फुल स्केल वोल्टेज दिखा रहा है,
तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए और फिर आप उस इंटरनल रेजिस्टेंस से जो भी उसने, तो कुछ स्टेप आपको इन बिटवीन भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। ये बहुत रिपीटेडली और इम्पोर्टेंटली पूछे जाने वाला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी सभी वेरिएशन को इंक्लूड करते हुए देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्ट मीटर यूजिंग अ PMMC और गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं। सो प्लीज कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।